भी भूत प्रेत आत्माओं की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले पुराने खंडर अंधेरों से भरे हुए तहखानों की तस्वीरें बनने लगती हैं। लेकिन इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिससे ये साफ होता है कि भूत प्रेत आत्माएं केवल पुराने बंगले और हवेली में ही नहीं बल्कि कार और बसों में भी रहती हैं। आपके लिए इन सब बातों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये घटनाएं सच्ची हैं। दोस्तों, आपने टार्जन दी वंडर कार मूवी तो देखी होगी, जिसमें हीरो की आत्मा कार को चलाती है और वो कार एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देती है। आपने कभी सोचा है कि असल जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो आज हम आपको कुछ ऐसी भूतिया कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके अंदर भूत प्रेत और डरावनी आत्माएं निवास करती थी, और जिस किसी ने भी इन कारों से टक्कर ली वो या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है द मोस्ट इविल कार इन अमेरिका 1964 डॉज 303। वो कार जिसे अमेरिका की सबसे बुरी कार माना जाता है क्योंकि इसने 12 लोगों से अधिक लोगों की जान ली थी। लोगों की माने तो इस कार ने 12 नहीं बल्कि 24 लोगों की जान ली थी। जानकारी के मुताबिक पहले ये कार पुलिस डिपार्टमेंट ने खरीदी थी। इस कार को पुलिस डिपार्टमेंट का एक आदमी चलाता था। ये कार शापित थी, इसलिए उस पुलिस वाले ने सबसे पहले अपने परिवार के सारे लोगों को मार डाला और उसके बाद में खुद को भी मार दिया। हालांकि ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है कि उस पुलिस वाले ने सुसाइड क्यों किया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये एक महज एक इत्तेफाक है और गाड़ी को एक दूसरे पुलिस वाले के हवाले कर दिया गया, लेकिन इस दूसरे पुलिस वाले ने भी अपने परिवार के सारे लोगों को मार दिया और बाद में खुद भी मर गया। इसके बाद इस गाड़ी को एक और पुलिस ऑफिसर ने चलाया और उसके साथ भी सेम यही घटना हुई और इन 3 पुलिस वालों का मरने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। इस बार पुलिस डिपार्टमेंट को पक्का यकीन हो गया था कि ये गाड़ी शापित है और पुलिस वालों ने उस कार को बेच दिया और उस शापित कार को एलन नाम के एक आदमी ने खरीद लिया। एलन जब भी उस कार को चलाता था तो उस कार की खिड़की दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। जब एलन कार की स्पीड को तेज करता था तो कार का स्टीयरिंग व्हील जाम हो जाता था। इस कारण कई बार उनका एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन एलन को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक उस कार का स्टीयरिंग व्हील तभी जाम होता था जब रास्ते में कोई मोड़ आता था ताकि कार का एक्सीडेंट हो जाए और उसका ड्राइवर यानी कार का मालिक एक्सीडेंट से मर जाए, लेकिन उस कार ने एलन को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब लोगों को पता चला कि वो कार भूतिया है तो कुछ लोगों ने मिलकर उस कार में बुरी तरह से तोड़फोड़ की, लेकिन कुछ समय के बाद ही वे सारे के सारे लोग ट्रक से एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन उनमें से एक आदमी बच गया, परंतु कुछ समय के बाद उसके ऊपर बिजली गिरने से वो आदमी भी मर गया। इसके बाद इस कार को किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन सन 2007 में बच्चे ने उस कार को छू लिया और उसके कुछ समय बाद ही उस बच्चे ने अपने परिवार के सारे लोगों को मार डाला और खुद भी मर गया। और इस बच्चे का मरने का पैटर्न भी बिल्कुल उन 3 पुलिस वालों जैसा ही था। इसके बाद हर किसी को यकीन हो गया था कि उस कार के अंदर कोई न कोई जरूर रहता है। इसके बाद एक चर्च के कुछ लोगों ने उस कार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े को अलग अलग कबाड़ खानों में बेच दिया ताकि दोबारा कभी उस कार के टुकड़े इकट्ठा ना हो पाए। ये उपाय काम कर गया और इसके बाद कभी कोई घटना सामने नहीं आई। नंबर 2, द घोस्ट बस ऑफ लंदन। रात के 12 बजने के बाद यह बस अपने आप चलने लगती है और वो भी बिना ड्राइवर के। रात के 12 बजने के बाद कई बार इस बस को लोगों ने लंदन की सड़कों पर चलते देखा। एक बार रात के करीब 12 बजे एक कार पेड़ से टकरा गई और ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। दूसरे दिन होश आने पर जब ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि वो भूतिया बस सामने से आ रही थी और उसे लगा कि मानो बस उसकी कार से टकराने वाली है। इसी चक्कर में उसने अपनी कार के स्टीयरिंग को घुमा दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो भूतिया बस हवा बनकर उसकी कार के ऊपर से निकल गई। इसके बाद लंदन की सड़कों में कई एक्सीडेंट हुए जिसमें उसी भूतिया बस का जिक्र होने लगा। कई एक्सीडेंट तो ऐसे भी थे जिनमें लोगों की जान भी चली गई। इस तरह से वो भूतिया बस भ्रम पैदा करके लोगों की जान ले लेती है। हालांकि काफी समय से उस भूतिया बस के बारे में कोई अपडेट नहीं आया। नंबर 3 पे है जेम्स डीन्स पोर्श 550 स्पाइडर। अमेरिकन एक्टर
जेम्स टीन्स की भूतिया कार। ये कार शुरुआत में ऐसी नहीं हुआ करती थी, बल्कि दूसरी आम कारों की तरह नॉर्मल होती थी। लेकिन जेम्स टीन्स की मौत के बाद कार शापित हो गई। जेम्स टीन्स एक बहुत पॉपुलर एक्टर था। मात्र 24 साल की उम्र में ही सेलिब्रिटी बन चुके थे। एक बार वो अपनी कार कहीं ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में जेम्स टीन्स की मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद उनकी कार भी बुरी तरह से डैमेज हो गई और उसे रिपेयरिंग के लिए गैराज में भेजा गया। गैराज में जो इस कार को रिपेयर कर रहा था उसका पैर भी टूट गया। बाद में पूछताछ में उस आदमी ने बताया कि रिपेयरिंग के दौरान उस कार में अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। वो कार अपने आप गर्म हो रही थी। गैराज के कारीगर का पैर टूटने के बाद उसे टूटी फूटी कार को कबाड़ खाने में डाल दिया गया। वहाँ उस पर 2 लोगों ने उसके कुछ पार्ट चुराने की कोशिश की और वो दोनों भी बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में उस कार के पुर्जों को 2 अलग अलग गाड़ियों में लगा दिया गया, लेकिन उन दोनों गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों ड्राइवर को बुरी तरह से चोट लग गई। बाद में एक ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अचानक से ही भूतिया कार कहीं गायब हो गई और उसके बाद आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा। लोगों की माने तो जेम्स टीन्स की ये कार उन्हें बहुत पसंद थी और वो नहीं चाहते थे कि कोई इस कार को हाथ भी लगाए। नंबर 4 पर है लंदन की कार, जिसमें एक ड्राइवर मरने के बाद कार को चला रहा था। सन 2002 में ठंड का महीना था। एक रात लंदन की पुलिस के पास एक के बाद एक कई कॉल आते हैं। कॉल करने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने हाईवे पर पुलिया से नीचे एक कार को गिरते देखा है। बाद में पता चलता है कि किसी ने भी पूरी की पूरी कार को नीचे गिरते नहीं देखा, बल्कि पीछे की 2 हेडलाइट को जलते देखा था और लोगों को लगा कि कार पुलिया से नीचे गिर गई है और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। तभी पुलिया के नीचे झाड़ियों में टूटी फूटी कार गिरी हुई थी और कार बुरी तरह से झाड़ियों और पत्तियों से ढकी हुई थी, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दी। और इस कार के अंदर से एक लाश भी निकलती है जो सड़ चुकी थी। उस कार की कंडीशन को देखकर लग रहा था कि जिससे वो कार 5 से 6 महीने पहले क्रैश हुई होगी। और बाद में उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया कि उसकी मौत 5 महीने पहले हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये कार 5 महीने पहले पुलिया से नीचे गिरी थी, तो आज रात को ही लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों दी। पुलिस भी इस बात से हैरान थी कि जो कार 5 महीने पहले पुलिया से नीचे गिर चुकी थी, उसे आज रात लोगों ने दोबारा गिरते हुए कैसे देखा हो सकता है। क्या उस कार का ड्राइवर का भूत लोगों को बताना चाहता हो कि उसकी कार और डेड बॉडी पुलिया से नीचे गिरी हुई है, इसलिए उसने दोबारा से वही सीन क्रिएट किया और भूतिया हेडलाइट की मदद से लोगों का ध्यान खींचा। नंबर 5, ये घटना साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर की है। लोगों की माने तो अब तक की सबसे प्रमाणित भूतिया घटना है, क्योंकि इसे 9 लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। ये सन 2004 में घटना घटी थी। एक फैमिली और उनके कुछ मेहमान रात को सो रहे थे, तभी उनके आंगन में रखी कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और कार चलने लगी। उसी समय वहाँ पर 9 लोग मौजूद थे। पहले उस फैमिली के लोगों को यूं लगा कि कार के अंदर कोई चोर है और वो उनकी कार चोरी करके भाग रहा है। लेकिन जब उन लोगों ने कार का दरवाजा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था और कार का इंजन बाउंस कर रहा था। इसके बाद उन लोगों ने तुरंत पुलिस को वहां बुलाया और 2 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। पुलिस वाले भी इस घटना को देखकर हैरान रह गए। बाद में उन लोगों ने इंटरव्यू में बताया था कि कार के इंजन की आवाज अपने आप कम और ज्यादा हो रही थी, जबकि कार के अंदर कोई भी नहीं था। लोगों की माने तो इंजन में कोई खराबी आ गई हो, जिससे उसकी आवाज कम या ज्यादा हो रही थी। लेकिन तभी वो कार अपने आप पीछे चलने लगी, जबकि पीछे चलने के लिए गाड़ी का रिवर्स गियर डालना पड़ता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कार के अंदर कोई न कोई जरूर था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में उस कार की कंपनी ने बयान देते हुए बताया कि कार के इंजन में जंग लग गया होगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से उस कार में इस तरह की घटना सामने आई। लेकिन कार बार बार बाउंस कर रही थी और इसका कोई भी जवाब कंपनी ने आज तक नहीं दिया। मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वो 5 कारें थी जिससे आप कभी रूबरू नहीं होना चाहोगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।